महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी शिव भक्तों का बहुत बहुत प्रणाम। साथियों, महाशिवरात्रि जो माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह का उत्सव है, इस उत्सव में हम महाशिवरात्रि के दिन कैसे अपनी पूजा और आराधना करें, आइए हम जानते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भोले भंडारी शिव अपने भक्तों के लिए सदैव ही उपस्थित रहते हैं। जो भी उन्हें दिल से याद करता है वो उन्हें अपने चारों ओर ही पाता है। तो मित्रों, आज हम देखते हैं कि महाशिवरात्रि की पूजन की क्या विधि है। सर्वप्रथम इस महाशिवरात्रि के पूजन पर हम, जो कि शुभ मुहूर्त 1 मार्च मंगलवार को प्रातः 3:16 से प्रारंभ हो रहा है और शिवरात्रि की तिथि दूसरे दिन यानी चतुर्दशी को बुधवार 2 मार्च को प्रातः 10 बजे समाप्त होगी। तो इसके कई पहरों में पूजा होगी। पहले पहर की पूजा के लिए आप 1 मार्च की शाम को 6:21 रात के 9:27 तक कर सकते हैं। दूसरे पहर की पूजा 1 मार्च की रात्रि 9:27 से रात्रि के 12:33 के मध्य कर सकते हैं। तीसरे पहर की पूजा भक्तगणों 1 मार्च की रात 12:33 से सुबह 3:39 तक कर सकते हैं और चौथे पहर की पूजा 2 मार्च की सुबह 3:39 से 6:45 तक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शिव पूजा कैसे करनी है, ये आप संक्षिप्त में जानिए। सर्वप्रथम आप किसी भी पहर में पूजा कर रहे हो, आपको स्नान करके ही बैठना है। साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पहने तो बहुत अच्छा है। आपका आसन एकदम स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आप शिव आराधना करेंगे, यह आह्वान के साथ शिव भी आपके भीतर में और अंतर में समा सकते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके ही पूजा करनी है। बेल पत्र जो आप पहले से तैयार करके रखें, ध्यान रखें स्वच्छ हो, स्वच्छ जल से धुले हुए हो और उसमें कोई चिकनाहट वाला पार्ट ना हो। कृपया खंडित बिल्व पत्र को न चढ़ाएं। शिव की मंदिर में यदि आप पूजा कर रहे हैं तो कभी भी परिक्रमा पूरी ना करें। जो जलाधारी रहती है वहां से वापस आ जाए। पूजन में चंपा के पुष्प का प्रयोग ना करें। बिल्व पत्र के उपरांत आग के फूल, धतूरा, पुष्प या नील कमल का प्रयोग करें। पूजन सामग्री के लिए आप शिव की मूर्ति या शिवलिंगम, अबीर, गुलाल, चंदन, सफेद अगरबत्ती, धूप, बिलपत्र, तुलसी, दुर्वा, चावल, पुष्प, फल, मिठाई, पान, सुपारी, जनेऊ, पंचामृत, आसन, कलश, दीपक, शंख घट, आरती, यह सब चीजों का होना आवश्यक है। पूजन की विधि के लिए जो इंसान भगवान शंकर का पूजन करना चाहते हैं, उसे प्रातः काल जल्दी उठकर प्रातः कर्म पूरे करने के पश्चात पूर्व दिशा या अपने घर के ईशान कोने की ओर अपना मुख रखकर प्रथम आचमन करना चाहिए। बाद में खुद के ललाट पर तिलक करना चाहिए। बाद में निम्न मंत्र बोलकर उसे शिखा बांधनी चाहिए। आचमन मंत्र: ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तीनों बार पानी हाथ में लेकर पीना चाहिए और बाद में ओम गोविंदाय नमः बोल हाथ धो लेने चाहिए। बाद में बाएं हाथ में पानी लेकर दाएं हाथ से पानी अपने मुंह, कर्ण, आंख, नाक, नाभि, हृदय और मस्तक पर लगाना चाहिए और बाद में ही नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर खुद के चारों ओर पानी के छींटे डालना चाहिए। स्वयं और सामग्री का सर्वप्रथम पवित्रीकरण करना आवश्यक है और आप इस मंत्र के साथ सभी चीजों का पवित्रीकरण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो च सर्वावस्थागतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सह वाभ्यंतर सूची। ऐसा बोलकर आप शरीर और पूजन सामग्री पर जल का छिड़काव करें ताकि सभी चीजें शुद्ध और पवित्र हो जाएं।
इसके बाद आपको न्यास करना है और अपने दोनों हाथों से दिए गए अंगों को स्पर्श करना है। साथ ही इन मंत्रों का उच्चारण भी करना है। ईं नम पादाभ्याम नमः, ईं मौं जानुभ्याम नमः, ईं भम कटिभ्याम नमः, ईं गम नाभ्ये नमः, ईं वं हृदयाय नमः, ईं ते बाहुभ्याम नमः, ईं वां कंठाय नमः, ईं सुं मुखाय नमः, ईं दीनेत्राभ्याम नमः, ईं वां ललाटाय नमः, ईं वां मुग्धने नमः, हीं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार पूरे शरीर पर अपना स्पर्श करें और तत्पश्चात भगवान शंकर का पूजन करें। इसके पश्चात आप तिलक लगाएंगे। यदि पूजा में आपके अलावा अन्य सदस्य भी बैठे हैं तो सभी को तिलक लगाएंगे तथा इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। स्वस्ति तेस्तु द्विपदेभ्यः श्वते दृष्टे वच, स्वस्तस्य पादकेभ्यः श्री सर्वेभ्यः स्वस्ति सर्वदा। हाथ में अब अक्षत और पुष्प लेकर निम्न मंत्र बोलकर नमस्कार करें। श्री गणेशाय नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः, गुरुवे नमः, मातृपितृभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। इसके पश्चात आप गणपति का स्मरण करेंगे। सुमुखेश्वर कदंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशक विनायक धूम्रकेतुर्गणाक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशात्मी नामानि य पठेच्छून्यदापि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेस्तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वदनं देव शनि कृष्णा चतुर्भुजं प्रसन्नं वन्दनं ध्यायेत् स विघ्नोपशांतये वक्र तुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तत्पश्चात आपको संकल्प करना है। अपने दाहिने हाथ में जल लें, अक्षत अर्थात चावल लें और द्रव्य लेकर के निम्न संकल्प मंत्र बोलें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तनामस्मस्य अद्य श्री ब्रह्मांडो द्वितीय परार्धे श्री श्वतवाराः कल्पे व्यवस्थे मन्वन्तरे अष्टाम विशांतमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलगी जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तरंग देशे नगरे उज्जैन नगरे ग्राम उज्जैने बौद्धवत्तरे विजय नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने वर्षा ऋतु महामांगल्य प्रद मासोत्तमे शुभ भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थभ्याम तिथौ गुरुवासरे अस्त नक्षत्रे शुभ योगे गर्कर्णे तुला राशि स्थिति चंद्रे सिंह राशि स्थिति सूर्य वृष राशि स्थिति देव गुरु शेषेषु ग्रहेषु च यथागथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगम विशेषण विशेषावय चतुर्भ्याम शुभ पुण्य तिथि गोत्र। आप यहाँ पे अपने गोत्र और नाम का उच्चारण करें, अपने पितरों का नाम का उच्चारण करें। यथालब्धोपचारादत्ते से पूजनम करिष्ये। इसके पश्चात अपने हाथों का जल किसी पात्र में छोड़ देवे। इसके तुरंत पश्चात आप दीक्षणन मंत्र का उच्चारण करेंगे। यादातर संसितम भूतम स्थानमश्रियते सर्वातः स्थानं त्यक्त्वा तु सस्रै यतस्थ तत्र गच्छतु। इसके बाद जो चावल और अक्षता आपके हाथों में है उसको अपने चारों ओर डाल दीजिए। इसके बाद वरुण पूजन किया जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि कलश में हम जल में चंदन और पुष्प डालेंगे। पहले इस मंत्र का उच्चारण अपापाते वरुणाय नमः सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पः संपूज्यामि यह बोलकर कलश के जल में चंदन पुष्प डालें और कलश में से थोड़ा जल हाथ में लेकर निम्न मंत्र बोलकर पूजन सामग्री और खुद पर वो जल के छींटे भी डालें। दीक्षण मंत्र यादास्तर संसिताम भूतम स्थान सर्वार्थ
स्थानम त्यक्त्वा तु संसर्गा यत्र स्थान तत्र गच्छतु। साथियों, इसके पश्चात दीप प्रज्वलन का कार्य आप करेंगे। अपने सामने तेल या घी का दीपक लगाएं और दीप प्रज्वलन से पहले इस मंत्र को बोलें। दीपस्वं देवरूपश्च कर्म साक्षी जयप्रदा सायज्य श्रीवर्त संयुक्त दीप ज्योति जमोस्तुते। ऐसा बोलकर दीप पर चंदन और पुष्प अर्पण करेंगे। शंख का पूजन करेंगे। लक्ष्मी सहोदर स्तंभ विष्णुना विधृत करे निर्मिता सर्वदेवश्री पांचजन्य नमोस्तुते। ऐसा बोलकर शंख पर चंदन और पुष्प चढ़ाएंगे। घंट पूजन, जो पूजा में हम घंटी का उपयोग कर रहे हैं उसका भी पूजन किया जाएगा। देवानां प्रीतिये नित्यं संसाक्षासा च विनाशने घंटनादं प्रकुर्वन्ति ततः घंटा प्रपूज्यते। इसके बाद घंटन का नाद करें और उस पर चंदन और पुष्प चढ़ाएं। अब अपनी आंखों को, नेत्रों को बंद करके ध्यान करेंगे। ध्यान मंत्र बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। ध्यायामि देवतं श्रेष्ठं नित्यं धर्म्यार्थ प्राप्तये धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं ते नमो नमः। ये बोलकर भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। अब कल्पना करेंगे कि भगवान शंकर आपकी इतनी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर आपके निवास पर आने के लिए उत्सुक हैं। उनका आह्वान करेंगे इस मंत्र के साथ। आगच्छ देवशे तेजो राशे जगत्पतिये पूजा मायां कृतां देवं ग्रहाण सुरसतम। आप ये मान के चलेंगे कि भगवान शंकर आ चुके हैं और भगवान शंकर आए हैं तो उन्हें उनका आसन प्रदान करेंगे मां पार्वती और शिव के साथ। सर्वकष्ठन्यामदिभ्यं नानारत्न समन्वितं कस्सर्वसमायुक्तमासनं प्रतिगृह्यताम्। ऐसा बोलकर शिव और पार्वती को आसन अर्पण करेंगे ताकि वो विराजित हो सके। खाद्य प्रक्षालन किया जाएगा, अर्थात माता पार्वती और पिता शिव के चरणों को हम धोएंगे और इसको खाद्य प्रक्षालन के रूप में निम्न मंत्र का जाप करेंगे। उष्णोदकं निर्मलं च सर्वं सौगंधं संयुत पद प्रक्षालनार्थ दत्तं ते प्रतुगुह्यतम। ऐसा बोलकर शिव जी के पैरों को पखालेंगे। अर्घ्य दिया जाएगा भगवान शिव को। अर्घ्य मंत्र। जलम पुष्पम फलम पत्रम दक्षिणा सहितं तथा गंधाक्षतयुतं दिव्ये अर्घ्य दास्ये प्रसीदाम। ऐसा बोलकर जल पुष्प फल पात्र का अर्घ्य देंगे। इसके बाद पंचामृत से स्नान किया जाएगा। पायो दाढ़ी धृतम चैव शर्करा मधु संयुतम पंचामृतम मयि नीताम ग्रहाणाम परमेश्वरम। और शिव जी का स्नान पंचामृत से हो जाएगा। इसके बाद स्नान मंत्र। गंगा रेवा तथा क्षिप्रा पयोष्णी सहितास्ता स्नार्थ ते प्रसिद्ध परमेश्वर। भगवान शंकर को स्वच्छ जल से स्नान किया जाएगा और चंदन पुष्प उनके ऊपर चढ़ाए जाएंगे। भगवान शंकर को जनेऊ भेंट किया जाएगा इस मंत्र के साथ। नवविस्तन्तोभिरिक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं प्रदास्यामि गृह्यतां परमेश्वर। ऐसा बोलकर भगवान को जनेऊ अर्पण करें। इसके पश्चात भगवान को चंदन लगाया जाएगा।
मलयाचम संभूतम देवदारु समन्वितम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम बोलकर शिव जी को चंदन का लेप करें। इसके पश्चात हाथों में चावल लेकर के इस मंत्र का जाप करें। अक्षताश सुरश्रेष्ठ कुंकुमकदी सुशोभित माया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरम। अक्षतों को भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें। हाथों में पुष्प ले लें और पुष्प को एक सुगंध का स्वरूप देने के लिए इत्र की कुछ मात्रा भी उसमें लगा सकते हैं और निम्न मंत्र का जाप करें। नाना सुगंधि पुष्पानि ऋत कलोद भवानी च माया नितानी प्रीत्यर्थ तदेव प्रसिद्ध में। ऐसा बोलकर शिव जी को विविध पुष्पों की माला अर्पण करें। तुलसी का पात्र अर्पण करना किया जाएगा। तुलसी है वर्णाचरत्नावर्णाम च मजहीम प्रीति संप्रदायार्थ परियामी हरि प्रियाम। बिल्वपत्र जो सदैव से शिव को प्रिय रहे, बिल्वपत्र को आप जब शिव जी को अर्पण करेंगे तो इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र च त्रियुधाम त्रिजन्म पाप संहार में कम बिल्व शिवार्पणम। अर्थात शिव जी को बिल्वपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पापों का संहार होता है, इसलिए अवश्य ही भेंट करना चाहिए। दूर्वा हरी घास अर्पण करने के लिए आप ये मंत्र उच्चारण करें। दुर्कुरण सौरीतन अमृतान मंगल प्रदान आतितामस्तु पूजार्थ प्रसिद्ध परमेश्वर शंकर। अब सौभाग्य के लिए आप अपने पास जो अबीर गुलाल तथा यथासंभव यदि कोई आभूषण स्वरूप भी है आपके पास कोई वस्तु, वरना कोई एक छोटा सा नग भी लिया जा सकता है और या कोई धातु का छोटा टुकड़ा, जिसको सौभाग्य के स्वरूप में शिव जी को अर्पित किया जाएगा माता पार्वती के साथ। हरिद्राम सिंदूर चैव कुमुकुमे समन्वितम सौभाग्य आरोग्य प्रीत्यर्थे ग्रहण परमेश्वर शंकर। इसके पश्चात जो आपके पास अगरबत्ती या धूप के रूप में जो सामग्री मौजूद है उसको धूप को जलाया जाएगा और उसके लिए ये मंत्र का उच्चारण करें। वनस्पति रसोत्पन्न सुगंधे समन्वित देव प्रीतिकारो नित्यम धूपो यह प्रतिगृह्यताम्। इसके पश्चात आरती मंत्र करें। सर्वमंगल मंगलम देवानां प्रीतिदायकम निराजनम अहम कुर्वे प्रसिद्ध परमेश्वरम। अब आरती की जाएगी। शिव जी का पूजन के पश्चात आरती। तो मित्रों, आरती के लिए सभी घर के सदस्य खड़े हो जाएंगे और उसके पश्चात दीप और जल जो जल रहा है और धूप जो नीचे है उसको हाथ में लेकर के शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव